हम सभी के जीवन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है कि हमारी किस्मत कब बदलेगी। कई बार हम कठिनाइयों से जूझते हुए सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत बदलने से पहले जीवन हमें कुछ खास संकेत देती है। इन संकेतों को पहचानकर हम अपनी किस्मत का रास्ता बदल सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कठिन परिश्रम के बावजूद किस्मत का साथ नहीं पाया, पर एक दिन उसे ऐसे संकेत मिले जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है अर्जुन की, जो अपने सवालों का जवाब पाने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकला। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप ये कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी भी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का बचपन पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में बीता, जहां प्रकृति की सुंदरता मनमोहक थी, लेकिन लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके माता पिता मेहनती किसान थे, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जो उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा थी। अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, जहां पिता अपने हाथों से हल चलाते और अर्जुन उनके साथ चलता। अर्जुन के पिता हमेशा कहते, बेटा, मेहनत करना तो हमारी किस्मत में है, लेकिन इसका फल किसी और को मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर है। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का दिल उदास हो जाता। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता, अगर भगवान सचमुच है तो हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिलता। उसके मन में सवालों की एक गहरी परत जमने लगी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता, जो लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन अर्जुन का मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे यह बात समझ नहीं आती कि मेहनत करने के बाद भी किस्मत उसका साथ क्यों नहीं देती। खेतों में काम करना उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, और वह हर कठिनाई को अपने छोटे छोटे हाथों से संभालने की कोशिश करता। बारिश में जब खेत पानी से भर जाते तो वह नंगे पांव खेत में उतरकर फसलों को बचाने की कोशिश करता। कभी कभी पानी इतना तेज होता कि वह खुद कीचड़ में धंस जाता, फिर भी वह हार नहीं मानता। जब तपती धूप में जमीन जलती थी तो वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता। उसके पैर जलने लगते, पर वह रुका नहीं। हर बार उसे उम्मीद होती कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन प्रकृति हर बार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। या तो बारिश इतनी अधिक होती कि फसलें बर्बाद हो जाती, या फिर समय पर बारिश न होने के कारण खेत सूख जाते। हर असफलता अर्जुन के मन में गहरे सवाल छोड़ जाती। उसने देखा कि जब भी उसकी फसलें तैयार होती, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जो उसके सपनों को तोड़ देता। एक बार फसल तैयार होने के बाद बाजार ले जाते समय बारिश में सड़ गई। दूसरी बार साहूकार ने इतनी कम कीमत लगाई कि उससे कर्ज भी नहीं उतर सका। अर्जुन की मां अक्सर कहती, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं, एक दिन वह जरूर मेहरबान होंगे। लेकिन यह दिन कब आएगा, यह किसी को नहीं पता था। साहूकार हर बार उनके घर आता और कहता, अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन के पिता शर्म से सिर झुका लेते और आंसू बहाने लगते। यह सब देखकर अर्जुन का दिल तड़प उठता। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। अर्जुन ने सुना था कि पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक गुरुजी रहते हैं, जो जीवन के कठिनतम प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। यह सुनकर उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि वह अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए हर मुश्किल से गुजरेगा। उसने बिना किसी तैयारी के अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहले ही चरण में उसे घने और भयावह जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं, जिससे वहां से गुजरना लगभग नामुमकिन लगता था। हर तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। कभी झाड़ियों में सरसराहट होती तो कभी पक्षियों का तेज शोर सुनाई देता। अर्जुन का दिल जरूर धड़कने लगता, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एक बार अचानक उसने अपने सामने एक विशाल भालू को खड़ा देखा। भालू की तेज गर्जना से जंगल कांप उठा और अर्जुन के होश उड़ गए। लेकिन उसने फुर्ती से एक घनी झाड़ी में छिपकर अपनी सांसें रोक लीं। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया और अर्जुन ने राहत की सांस ली। जंगल पार करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ता रहा। जंगल पार करने के बाद
अर्जुन के सामने एक और चुनौती आई। उसे एक तेज बहाव वाली नदी का सामना करना पड़ा। नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसे पार करना किसी असंभव कार्य से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई पुल या नाव नहीं दिखी। उसके पास अब एक ही रास्ता था, खुद नदी पार करना। उसने किनारे पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों का सहारा लिया और अपने पांवों को संभालते हुए नदी में उतर गया। पत्थरों पर पैर रखते हुए उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। पानी की ठंडक उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्य को याद रखते हुए हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसने नदी पार कर ली, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। ठंड से कांपते हुए भी वह रुकने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने अपने भीतर उठते सवालों और अपने लक्ष्य की ऊर्जा को खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा बनाया। हर कठिनाई के साथ उसका आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन अर्जुन का सामना भूख और थकान की कठिन चुनौती से हुआ। जंगल के सफर में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया था। उसके पैर थकावट से लड़खड़ा रहे थे और उसके पेट में दर्द हो रहा था। चलते चलते अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति कमजोर लेकिन शांत दिख रहा था। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी, जिसे उसने अर्जुन को सौंपते हुए कहा, बेटा, यह रोटी खाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। भगवान तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची आस्था है तो कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बूढ़े के ये शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। उसने उस रोटी को खाया और महसूस किया कि उसकी भूख के साथ साथ उसकी थकान भी कम हो गई है। बूढ़े के विश्वास भरे शब्दों ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी। अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। अर्जुन ने अंततः पहाड़ों के शिखर पर स्थित गुरुजी के आश्रम की दहलीज पर कदम रखा। आश्रम का वातावरण स्वर्गिक शांति से भरपूर था। चारों ओर हरियाली और पेड़ों की छांव थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट कानों को सुकून देती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी यहां ध्यानस्थ हो। अर्जुन ने थके हुए लेकिन उत्साह से भरे कदमों से गुरुजी के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि गुरुजी ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का आभा मंडल था, जो अर्जुन के हृदय को छू गया। अपनी व्याकुलता को और रोक न पाकर अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टूटे स्वर में कहा, गुरुजी, मैं वर्षों से कठिन मेहनत कर रहा हूं। हर बार उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मैं हमेशा असफल होता हूं। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अगर बदलेगी तो कैसे? गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों की गहराई और उनके चेहरे की दिव्यता ने अर्जुन को भीतर तक शांत कर दिया। उनकी हल्की मुस्कान मानो अर्जुन की सभी शंकाओं को शांत करने का वादा कर रही थी। गुरुजी ने अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत दिया और शांत स्वर में कहा, बेटा, किस्मत को बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह प्रकृति हमें जीवन के हर पड़ाव पर संकेत देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेतों को समझने में असफल रहते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां सिर्फ रुकावटें नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए दिए गए सबक हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन के संकेतों को पहचाना और अपनी किस्मत बदली। ध्यान से सुनो। गुरुजी ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने अर्जुन को राजा विक्रम की कहानी सुनानी शुरू की, जो अपने राज्य में व्याप्त कठिनाइयों से परेशान था। गुरुजी ने विस्तार से बताया कि राजा विक्रम ने कितनी मेहनत की, लेकिन उसे भी अर्जुन की तरह बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। राजा ने हर अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, किस्मत बदलने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं? मुझे भी समझाइए ताकि मैं अपनी गलतियों को पहचान सकूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत बदलने से पहले जीवन हमें कई संकेत देता है, जैसे चुनौतियों का आना। ये संकेत होते हैं कि आपकी सोच या प्रयासों में बदलाव की जरूरत है। अंदर की बेचैनी, जब मन बार बार किसी चीज को लेकर असंतुष्ट होता है, तो यह संकेत है कि आप अपने सही रास्ते पर नहीं हैं। नए अवसरों का आना, जीवन कई बार रास्ता बदलने के मौके देता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। राजा विक्रम ने इन संकेतों को समझा और अपनी सोच में बदलाव किया।
उसने अपनी गलतियों से सीखा, सही दिशा में प्रयास किए और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल गई। गुरुजी की बात सुनकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि मेहनत का सही फल तब मिलता है जब इंसान असफलताओं से सबक लेता है और संकेतों को समझकर सही दिशा में प्रयास करता है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत बदलने के संकेतों को पहचानने की पूरी कोशिश करेगा। गुरुजी की बातें अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसने समझ लिया कि मेहनत का फल तभी मिलता है जब इंसान सही दिशा में प्रयास करे और जीवन के संकेतों को पहचान कर आगे बढ़े। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अपनी असफलताओं से डरूंगा नहीं, बल्कि उनसे सीखकर अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो जीवन के संकेतों को पहचानें, अपनी असफलताओं से सीखें और सही दिशा में पूरे मन से प्रयास करें। याद रखें, आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।